कोलकाता आरजी कार मेडिकल कॉलेज। सुबह की ताजी हवा में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। सेमिनार हॉल, जो यूजुअली ज्ञान और चर्चा का केंद्र होता था, एक भयानक क्राइम सीन में बदल गया था। एक यंग डॉक्टर अभी अपने करियर की शुरुआत में मृत पाई गई। उसका बेजान शरीर छोटों से भरा हुआ एक भयानक दृश्य प्रस्तुत करता था। खबर जंगल की आग की तरह फैली। डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टूडेंट्स सभी घटनास्थल पर जमा हो गए। उनके चेहरे सदमे और अविश्वास से भरे हुए थे। एक युवा सहकर्मी जिसके पास एक उज्जवल फ्यूचर था, क्रूरता से उससे छीन लिया गया था। हवा में गुस्सा और डर का माहौल था। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सवाल दिमाग में घूमने लगे। ये जघन्य अपराध किसने किया? क्या यह एक आवेगपूर्ण एक्ट था या एक प्लान्ड अटैक? जैसे जैसे दिन बीतता गया, एक बात दर्दनाक रूप से स्पष्ट होती गई। यह कोई साधारण मर्डर नहीं थी। यह एक ऐसी दुष्टता का कृत्य था जिसने समाज के ताने बाने को हिला दिया था। यह सवाल पूछा जा रहा था, क्या कोई भी, यहां तक कि एक अस्पताल की दीवारों के भीतर भी, वास्तव में सेफ है? शुरुआती सदमे के बाद ध्यान जल्द ही इन्वेस्टिगेशन की ओर गया। पुलिस ने क्राइम सीन की छानबीन शुरू कर दी, क्लूज की तलाश में और विटनेसेस से पूछताछ की। हालांकि जैसे जैसे घंटे दिन में बदलते गए, आंसर्स की तुलना में अधिक क्वेश्चंस सामने आते गए। मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड होता गया, जिससे संदेह और अटकलों का बवंडर खड़ा हो गया। कुछ नाम उभर कर सामने आए, जिनमें से प्रत्येक रहस्य की एक और परत जोड़ता है। सुशांत रॉय और अविक डी, दोनों अस्पताल से जुड़े, जांच के घेरे में आ गए। उनकी भूमिका, हालांकि अभी तक क्लियर नहीं है, ने अफवाहों और अटकलों को हवा दी। क्या वे केवल विटनेसेस थे या कहानी में कुछ और है? जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, जनता की निगाहें इन व्यक्तियों पर टिकी रहीं। उनका अतीत जांच के दायरे में आ गया। उनके हर कदम की जांच की जा रही थी। दबाव बढ़ता गया और हर कोई जवाब चाहता था। लेकिन ट्रूथ, ऐसा प्रतीत होता है, भ्रम और संदेह के घूंघट के पीछे छिपी हुई थी। कोलकाता पुलिस पर कार्रवाई करने और क्रिमिनल्स को न्याय के कटघरे में लाने का भारी प्रेशर था। हर गुजरते दिन के साथ पीड़ित के परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों की पीड़ा तेज होती गई। उन्हें आंसर्स चाहिए थे, उन्हें क्लोजर की जरूरत थी, उन्हें न्याय चाहिए था। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन धीमी और कठिन थी, जिसमें कई ट्विस्ट्स एंड टर्न्स थे। फोरेंसिक टीम्स ने सबूतों के लिए क्राइम सीन की सावधानीपूर्वक जांच की, जबकि इन्वेस्टिगेटर्स ने पॉसिबल क्लूज के लिए विटनेसेस से पूछताछ की। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ तनाव बढ़ता गया और जनता उत्सुकता से किसी भी अपडेट का इंतजार करती रही। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, कुछ इनकंसिस्टेंसी सामने आने लगी। ऐसी अफवाहें थीं कि इंपॉर्टेंट एविडेंस को छुपाया जा रहा है, कि कुछ लोग ट्रूथ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। संदेह की एक छाया इन्वेस्टिगेशन पर पड़ने लगी, जिससे कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या न्याय वास्तव में दिया जाएगा। लोकल पुलिस द्वारा कथित तौर पर मामले को ठीक से नहीं संभालने के कारण जनता का गुस्सा और बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की। उनकी आवाजें हवा में गूंज उठी। मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) को सौंपने की मांग की जा रही थी। और अंत में वह दिन आ ही गया जब भारत सरकार ने मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। यह एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, जिससे लोगों को उम्मीद थी कि अब न्याय मिलेगा। सीबीआई अपनी कठोरता और निष्पक्षता के लिए जानी जाती है, के पास इन्वेस्टिगेशन को नए सिरे से शुरू करने और ट्रूथ का पता लगाने का काम सौंपा गया था। सीबीआई की एक टीम, जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर्स और फोरेंसिक एक्सपर्ट से बनी थी, ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने विटनेसेस से पूछताछ की, सबूतों की दोबारा जांच की और हर उस एंगल का पता लगाया जो उन्हें मिल सकता था। दबाव बहुत अधिक था, लेकिन सीबीआई दृढ़ थी। ट्रूथ को सामने लाया जाएगा, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस बीच देश भर के डॉक्टर्स ने एकजुटता दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और पीड़ित के परिवार के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने हॉस्पिटल्स में बेहतर सिक्योरिटी और मेडिकल प्रोफेशनल्स के खिलाफ वायलेंस के अपराधियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। मामला एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। मीडिया ने इस मामले को व्यापक रूप से कवर किया, जिससे जनता का गुस्सा और बढ़ गया। लोग हैरान थे कि कैसे एक यंग डॉक्टर
जो दूसरों की सेवा के लिए समर्पित थी, को इतनी क्रूरता से मार डाला जा सकता है। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ न्याय की मांग तेज होती। यह मामला अब केवल एक दुखद घटना नहीं रह गया था। ये देश में व्याप्त महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रति बढ़ते हुए गुस्से और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता का प्रतीक बन गया। यह एक वेकअप कॉल था, समाज को एक दर्पण दिखाता था और उन गहरे बैठे मुद्दों को दूर करने का आग्रह करता था जिन्हें बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया था। जैसे ही मामला राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद मामले का संज्ञान लिया। शीर्ष अदालत ने वेस्ट बंगाल सरकार को फटकार लगाई, इन्वेस्टिगेशन में प्रगति पर नाखुशी व्यक्त की और अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की। यह एक क्लियर मैसेज था, न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि उसे होते हुए भी देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन की निगरानी करने, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि कोई हस्तक्षेप न हो और न्याय में देरी न हो। इसने राज्य सरकार को सिक्योरिटी उपायों को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया कि डॉक्टर्स अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी डर या धमकी के कर सकें। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस मामले में एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। इसने न केवल पीड़ित के परिवार और प्रियजनों को बल्कि पूरे देश को भी उम्मीद जगाई। मैसेज क्लियर था, न्याय की तलाश करने वालों के लिए न्यायपालिका एक मूक दर्शक नहीं रहेगी। कोलकाता में हुई त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। डॉक्टर्स, जिन्हें हमेशा जीवन रक्षक माना जाता रहा है, वे खुद ही हिंसा और आक्रोश का शिकार हो रहे थे। यह एक ऐसी वास्तविकता थी जिसे स्वीकार करना मुश्किल था, एक ऐसा ट्रूथ जिसने राष्ट्र की चेतना को झकझोर कर रख दिया। मीडिया ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया। हर गुजरते दिन के साथ जनता का गुस्सा तेज होता गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गुस्से और रातहीनता के संदेशों से भर गए। लोग अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे थे। देश भर के लोगों ने पीड़ित के परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त की। मोमबत्ती की रोशनी में सभाएं आयोजित की गईं और विरोध प्रदर्शन किए गए। यह एक ऐसा मुद्दा बन गया था जिसने सभी को पार कर लिया, जाति, पंथ और राजनीति की सीमाओं को तोड़ दिया। मैसेज क्लियर और असंदिग्ध था, यह क्रूरता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस जघन्य कृत्य के मद्देनजर चिकित्सा बिरादरी ने एकजुट होकर हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में बेहतर सिक्योरिटी उपायों की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें अपना काम शांति से करने के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट का अधिकार है और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनकी सुरक्षा से समझौता न हो। उनकी मांगों में हॉस्पिटल परिसरों में सिक्योरिटी बढ़ाना, सीसीटीवी कैमरास की स्थापना, देर रात कर्मचारियों के लिए परिवहन की सुविधा और मेडिकल प्रोफेशनल्स के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा के लिए कठोर दंड शामिल थे। उन्होंने यह भी मांग की कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार एक व्यापक योजना बनाए। डॉक्टर्स के विरोध को देश भर के लोगों का भारी समर्थन मिला। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था कि जो लोग खुद को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करते हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए डर के बिना ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। मैसेज क्लियर था, डॉक्टर्स की सुरक्षा को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, यह क्लियर हो गया कि कोलकाता में हुई त्रासदी को केवल एक और दुखद घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उन प्रणालीगत मुद्दों को एड्रेस करने के लिए एक वेकअप कॉल था जिन्होंने ऐसी घटनाओं में योगदान दिया था, उन गहरे बैठे मुद्दों का सामना करने के लिए जिन्हें बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया था। सरकार, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और समाज को समग्र रूप से एक साथ आने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसी घटनाओं को फिर से दोहराया न जाए। इसमें हॉस्पिटल परिसरों में सिक्योरिटी उपायों को मजबूत करना, मेडिकल प्रोफेशनल्स के खिलाफ हिंसा के दोषियों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करना और महिलाओं और कमजोर समूहों के प्रति सम्मान और गरिमा की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल था। कोलकाता में हुई त्रासदी ने देश पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह एक कठोर अनुस्मारक है कि हमें अपने समाज में व्याप्त बुराइयों से लड़ने के लिए उन लोगों की रक्षा करने के लिए एकजुट होना होगा जो खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि न्याय सभी के लिए प्रबल हो। जैसे जैसे कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस कानूनी प्रक्रिया से गुजरता रहा, पूरा देश सांस रोककर इंतजार कर रहा था
यह उम्मीद करते हुए कि न्याय मिलेगा। पीड़ित के परिवार, उनके दोस्तों और सहकर्मियों और देश के लोगों ने दोषियों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराए जाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। यह मामला महिलाओं के खिलाफ हिंसा, मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा और कानून के शासन को लेकर व्यापक चिंताओं को उजागर करने वाला एक बड़ा मुद्दा बन गया था। इसने समाज को एक आईना दिखाया, न्याय, समानता और मानवीय गरिमा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। हालांकि कोलकाता में हुई त्रासदी को मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन यह उम्मीद की किरण बनी हुई है कि इस मामले के परिणाम स्वरूप सकारात्मक बदलाव आएंगे। हर गुजरते दिन के साथ न्याय की मांग तेज होती जाती है, जो हमें याद दिलाती है कि हमें सच्चाई और जवाबदेही के लिए अपनी खोज में कभी हार नहीं माननी चाहिए।